भैरवपुर में सूरज ढलने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि मौत का बुलावा है। यहाँ की दीवारों पर जमे काई के निशान भी चीखते हैं। आज अमावस्या की वो काली रात है जिसका इंतजार वो पिछले 10 सालों से कर रही थी। लाजो, ओ लाजो, जल्दी अंदर आओ। देखो, बरगद के पेड़ की परछाइयां कैसी अजीब लग रही हैं, जैसे कोई हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा हो। ठाकुर, मैंने आपसे कहा था कि उस पुरानी कोठरी को कभी मत खोलना। आज दोपहर से ही वहाँ से खुरचने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई अंदर से अपनी उंगलियों से पत्थर फाड़ रहा हो। बकवास बंद करो। वो मर चुकी है। जिसे मैंने खुद अपने हाथों से उस दीवार में चुनवाया था, वो वापस नहीं आ सकती। कौन है? कौन है वहाँ? ठाकुर, देखो, दीवार पसीना छोड़ रही है। बीरबल, मेरी कोठरी में बहुत अंधेरा था। आज मैं तेरे घर में उजाला करने आई हूँ, तेरे जलते हुए जिस्म से। लाजो, भागो, तांत्रिक के पास चलो, वही हमें बचा सकता है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। बीरबल को अंदाजा भी नहीं था कि जिस मौत को उसने दूसरों के लिए चुना था, आज वही मौत उसे गले लगाने के लिए बेताब है। जंगल का वो कोना जहाँ परिंदे भी अपना रास्ता भूल जाते हैं, वहाँ रहता है अघोरी काल भैरव। कहते हैं वो मुर्दों से बात करता है और उसकी झोंपड़ी की आग कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो शमशान की लकड़ियों से जलती है। बाबा, काल भैरव बाबा, बचाइए हमें। वह हवेली से बाहर निकल चुकी है, वो हमें मार डालेगी। आ गए बीरबल। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज शमशान तक आती है। वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो। बाबा, अनर्थ हो गया। हवेली की दीवारें खून उगल रही हैं। उसने ठाकुर का नाम पुकारा है। कुछ कीजिए बाबा, वरना हम आज की सुबह नहीं देख पाएंगे। उसे रोकना अब मेरे बस में भी नहीं है। वो रक्तमुखी बन चुकी है। उसे शांत करने के लिए एक बलि चाहिए थी, लेकिन तुमने तो उसे धोखा दिया। अब उसे सिर्फ तुम्हारा लहू चाहिए। सुन बीरबल, ये काला धागा ले, इसे अपनी कलाई पर बांध ले। ये तुझे तब तक बचाएगा जब तक तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जंगल के रास्ते में तुझे तेरी माँ, तेरी पत्नी और यहां तक कि तेरा अपना साया भी पुकारेगा। लेकिन अगर तूने गर्दन मोड़ी तो तेरा जिस्म वहीं सड़ जाएगा। भाग बीरबल, वो यहां पहुंच गई है। भाग और पीछे मत देखना। अंधेरा अब बीरबल को निगलने के लिए तैयार था। तांत्रिक की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, पीछे मत मुड़ना। लेकिन जंगल की हर आहट उसे अपनी ओर खींच रही थी। ठाकुर, रुकिए, मेरा पैर उलझ गया है। वो मुझे खींच रही है। ठाकुर, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं, ये माया है, ये लाजो नहीं है। मुझे भागना होगा। नहीं लाजो, क्या सच में वह मुसीबत में है? हा, बीरबल, तू तो बड़ा डरपोक निकला। देख बीरबल, तेरी पत्नी का क्या हाल किया है मैंने। क्या तू एक आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगा? नहीं, धागा टूट गया। अब तू कहाँ भागेगा? 10 साल पहले तूने मुझे इसी जंगल में तड़पाया था। आज मैं तुझे उसी दर्द का स्वाद चखाऊंगी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। सोना, जमीन, सब ले लो। मुझे सोना नहीं, मुझे तेरे शरीर का हर वो टुकड़ा चाहिए जिसे तूने बड़े नाज से पाला है। इंसान भूल जाता है कि समय का पहिया घूमकर वहीं वापस आता है। आज उस पुराने बरगद की जड़ें भी खून के लिए प्यासी थीं। बीरबल, याद है जब तुमने आग लगाई थी? तुमने कहा था कि मेरी चीखें तुम्हें संगीत जैसी लगती हैं। आज मैं तुझे वो संगीत सुनाती हूँ। मेरी आंखें,
मुझे मार डालो, भगवान के लिए मुझे खत्म कर दो। भगवान, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये ठाकुर बीरबल का क्या हाल हो गया? इनका शरीर तो पहचान में भी नहीं आ रहा। भैरवपुर का जमींदार तो मिट गया, लेकिन उसकी चीखें आज भी उस जंगल की हवाओं में कैद हैं। कहते हैं कि अमावस्या की रात आज भी वो पेड़ खून उगलता है। न्याय भले ही देर से मिले, पर जब कुदरत हिसाब करती है तो वो बहुत दर्दनाक होता है। सन्नाटे की रात में केवल रात की चुप्पी का मधुर संगीत है। ये चीख एक रहस्य की तरह अंधेरे में गूंजती है। ये चीख कैसी थी? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? डर की छाया गांव पर छा जाती है, जैसे किसी अनजान खतरे का आगमन हो। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे कोई डरावनी कहानी घटित हो रही हो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। जैसे जैसे अंधेरा घना होता जाता है, राकेश के मन में अजीब सा डर समाने लगता है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राकेश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो पूरी तरह से जड़ हो जाता है। चुड़ैल की उपस्थिति ने उसकी आत्मा को हिला कर रख दिया है। क्या हुआ बेटा? कौन था वहां? गांव में कुछ घरों के दरवाजों पर रहस्यमयी निशान देखे गए। ये निशान किसने बनाए होंगे? कहीं ये कोई बुरी ताकत तो नहीं? हमें सावधान रहना होगा। ये कोई अच्छा संकेत नहीं। गांव में चिंता की लहर फैल गई थी। हमारे बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा? बच्चों के खेल में भी डर की छाया थी। हम सभी को मिलकर इस रहस्य का समाधान निकालना होगा। यह चबूतरा गांव की कहानियों का किला है, जहां बुजुर्गों की आवाजों में इतिहास जीवित होता है। बहुत साल पहले इस गांव में एक चुड़ैल आती थी, जिसका नाम लिया नहीं जाता था। चुड़ैल के हमलों की कहानियां गांव के हर दिल में खौफ पैदा करती हैं। क्या वो चुड़ैल अब भी यहाँ आती है? ये चेतावनी गांव वालों को आने वाले खतरों से आगाह करती है। हमें मिलकर अपनी सुरक्षा करनी होगी। गांव के लोगों में डर व्याप्त था, लेकिन कुछ युवाओं ने साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। हमें इसे समाप्त करना होगा। हाँ, अब और समय नष्ट नहीं कर सकते। चुड़ैल का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय अडिग था। हम इसे चारों ओर से घेरेंगे। सावधानी से चलना होगा। युवाओं को गांव के बुजुर्गों का समर्थन चाहिए था, ताकि उनकी योजना सफल हो सके। कल की रात निर्णायक होगी। गांव के बाहर का ये रास्ता वर्षों से न जाने कितने रहस्य छुपाए हुए है। इसी रास्ते पर चलते हुए गांव के लोग मंदिर तक पहुंचते हैं। ये मंदिर शायद भुला दिया गया है, लेकिन इसके अंदर का रहस्य कभी पुराना नहीं होता। क्या ये वही दस्तावेज हैं जिनकी बात लोग करते हैं? दस्तावेजों में छुपी ये कहानी उस चुड़ैल की है जिसने पूरे गांव को अपने जाल में फंसा रखा था। इन दस्तावेजों में शायद उस चुड़ैल की कहानी छुपी है जो आज भी गांव के लोगों को डराती। शायद अब इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। गांव वालों को पता था कि आज रात कुछ अलग होने वाला है। जंगल का सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें गांव वालों को और भी डरा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?
चुड़ैल की ताकत ने गांव वालों को हिला दिया था। अगर फिर से आए तो अंजाम भुगतना होगा। पुराने ग्रंथों में एक पुरानी विधि छुपी थी जिसमें चुड़ैल को समाप्त करने के लिए एक बलिदान की बात कही गई थी। हमें बलिदान की तैयारी करनी होगी। क्या यह सही उपाय है? गांव वासियों ने बलिदान की विधि का अनुसरण करने का निर्णय लिया। डरो मत बेटी, ये हमारे भले के लिए है। लेकिन क्या ये सही है? बलिदान के लिए चुना गया स्थान गांव के बाहरी किनारे पर था, जहां से चुड़ैल का खात्मा हो सके। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। गांव के लोग अपने डर को दूर करके एकजुट हो गए हैं। उनका उद्देश्य है चुड़ैल का अंत करना। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गांव वालों का साहस और हिम्मत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके दिलों में साहस की ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो किसी भी भय को पिघला सकती थी। हमने इसे कर दिखाया, हमने इसे कर दिखाया, हमने इसे कर दिखाया, हमने इसे कर दिखाया। चुड़ैल का अंत होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राहत की सांस ली। अब हम चैन की नींद सो सकेंगे। सच में ये हमारी जीत है। गांव ने एक नई शुरुआत की है। अब चारों ओर शांति और समृद्धि है। हम अब बिना डर के खेल सकते हैं। हाँ, ये कितना अच्छा है। ये दिन गांव के लिए खुशी और उत्सव का था। सबने मिलकर इसे यादगार बना दिया। हमारा भविष्य अब उज्जवल है। हाँ, अब कोई डर नहीं। कालपुर का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की पटरियों पर आज भी एक औरत अपने कटे हुए सर को ढूंढती है। नहीं, आज फिर वो आ गई। हे भगवान, आज किसी को इस स्टेशन पर मत उतरने देना। जब हवा में लोहे के जलने की और सड़े हुए मांस की गंध मिल जाए तो समझ लेना कि वो आ चुकी है। कामिनी सिर्फ मारती नहीं है, वो रूह को तड़पाती है। बेटा, क्या मुझे घर छोड़ दोगे? माताजी, आप इस वक्त यहाँ? घर? मेरा घर तो उस पटरी के नीचे है जहां तुमने मुझे फेंका था। नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। ट्रेन तो छूट गई मुसाफिर, अब मौत की सवारी कर। जब इंसान के हाथ से बात निकल जाती है तब उस शक्ति को पुकारा जाता है जो खुद शमशान की राख से जन्मी हो। गजाधर, जिसका नाम सुनकर जिंदा तो क्या, मुर्दे भी अपनी कब्रों में दुबक जाते हैं। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बाबा, बचा लीजिए। कामिनी ने आज फिर एक बलि ले ली। वो हमें नहीं छोड़ेगी। ये खून अभी गर्म है। वो यहीं है, पटरियों के नीचे, तुम्हारी सांसों की गंध ले रही है। कामिनी, बाहर निकल। तूने शमशान की मर्यादा तोड़ी है। आज मैं तेरी रूह को उन बेड़ियों में बांध दूंगा जहां से मौत भी तुझे आजाद नहीं कर पाएगी। तू मुझे डराएगी? मैंने उन प्रेतों को पाला है जिनसे नरक भी डरता है। जब मौत का नाच
सर चढ़कर बोलने लगे तो समझ लेना कि अब कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो आएगा जो खुद मौत से सौदा करता है। गजाधर, जिसे लोग शमशान का राजा कहते हैं। बड़ी भूख है इस मिट्टी में। कामिनी ने आज अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी मासूम का कलेजा निकाला है। बाबा, वो पटरियों के नीचे छिपी है, वो हमें मार डालेगी। वो तुम्हें नहीं मारेगी, वो तुम्हें खाएगी, रूह को धीरे धीरे टुकड़ों में। ओम कंकाली अघोर मुखी धूं धूं स्वाहा। गजाधर, तू भी नहीं बचेगा, तेरा मांस भी चबाऊंगी। कामिनी, आज रात या तो तू मुक्त होगी या फिर मेरी झोली की राख बनेगी। जंगल की गहराई और स्टेशन की वीरानी के बीच आज एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसकी गवाह सिर्फ मौत बनने वाली थी। गजाधर ने अपनी उम्र की सारी कमाई, अपनी सांसों की शक्ति आज दांव पर लगा दी थी। कामिनी, ओ पटरियों पर रेंगने वाली चुड़ैल, अपनी सड़ी हुई लाश बाहर निकाल। आज मैं तुझे नरक के द्वार तक छोड़ने आया हूं। बाबा, वो आ गई, देखो पेड़ों के पीछे उसका चेहरा। गजाधर, तूने मेरे चक्र में कदम रखा है। अब मैं तेरे दिल की धड़कनें गिनूंगी और एक एक करके उन्हें बंद कर दूंगी। ओम कंकाली अघोर मुखी धूं धूं स्वाहा। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है कामिनी। अब तू उस आग में जलेगी जो कभी ठंडी नहीं होती। जब दो काली शक्तियां टकराती हैं तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत का उत्सव होता है। आज कालपुर स्टेशन का इतिहास हमेशा के लिए लहू से लिखा जाने वाला था। गजाधर, तूने मुझे तड़पाया है। अब मैं तेरी आंखों के सामने इन गांव वालों के जिगर चबाऊंगी। अधर्मी, अब तू नरक की आग देखेगी। ब्रह्मपाश, जाग, इस प्रेतनी की आत्मा के 1000 टुकड़े कर दे। नहीं, मुझे उस अंधेरे में मत भेजो। गजाधर, मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगी। कामिनी मिट गई, लेकिन कालपुर स्टेशन कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी अगर आप आधी रात को उस स्टेशन से गुजरें तो आपको पटरियों पर नाखूनों के घिसटने की आवाज और तांत्रिक के मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। कुछ मौतें इतनी दर्दनाक होती हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं भुला पाता। रामपुर, कहने को तो ये एक इंसानी बस्ती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की फिजाओं में मौत की गंध खुलने लगती थी। यहाँ की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी खुद की धड़कन साफ सुन सकते थे। लोग कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी अब फसल नहीं, खौफ उगलती है। हर खिड़की बंद थी, हर दरवाजे पर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने थे, जैसे मौत को बाहर रोकने की एक नाकाम कोशिश की जा रही हो। आज रात हवा का रुख बदला हुआ है। ये हवा नहीं है, ये रज़ों की सांसें हैं। याद है ना, ठीक 20 साल पहले आज ही के दिन उसने अपनी आखिरी सांस ली थी।
मुखिया जी, क्या वो सच में अपना सिर हाथ में लेकर चलती है? मेरे दादा कहते थे कि उसकी पायल की आवाज सुनाई दे तो समझो गर्दन कटने का वक्त आ गया। चुप, आवाज मत करो। वो आहटों से शिकार ढूंढती है। अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान का नाम लो। वो सन्नाटा अब खत्म होने वाला था, क्योंकि जब मौत करीब आती है तो सन्नाटा चीखों में बदलने के लिए बेताब हो जाता है। रजो की खूनी अमावस शुरू हो चुकी थी। कहाँ छिपे हो? मुझे अपने बच्चों की खुशबू आ रही है। मेरे मासूमों को मुझसे छीनने वालों, आज मैं तुम्हारी नसें खींचकर अपनी माला बनाऊंगी। हे भगवान, बचा ले। जय बजरंगबली, जय। तेरा भगवान आज सोने चला गया है लाखन। आज सिर्फ मेरा राज है। लाखन भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसके पैरों को पत्थर बना दिया था। रजो की लंबी काली उंगलियां हवा में किसी चाबुक की तरह लहराईं। जैसे ही उसने हवा में अपना हाथ घुमाया, एक अदृश्य धारदार लहर लाखन की ओर बढ़ी। वो आ गई। वो गांव की सीमा पार कर चुकी है। तांत्रिक बाबा कहाँ है? भैरव बाबा को बुलाओ, वरना सुबह तक यहां सिर्फ लाशों का ढेर होगा। जब अंधेरे का साया सबसे घना हो जाता है, तभी उम्मीद की कोई लौ जल उठती है। ये लौ थी भैरव तांत्रिक की। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि साक्षात शिव का अंश माना जाता था, जिसने अपनी तंत्र साधना से आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के रहस्यों को भेद दिया था। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम भैरवाय नमः। ओम दुन दुर्गाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम भैरवाय नमः। ओम दुन दुर्गाय नमः। कौन है ये मूर्ख जो मेरे रास्ते में आ रहा है? इस अधूरी आत्मा के प्रतिशोध को रोकने की हिम्मत कौन कर रहा है? आ गया मेरा शिकारी। तू भी मरेगा जैसे वो सब मरे। देख, यही अंजाम होगा तेरा तांत्रिक। तेरी भी गर्दन धड़ से अलग होगी और मैं उसे अपनी माला में पिरोऊंगी। तेरा पाखंड अब और नहीं चलेगा। तूने अपने प्रतिशोध में निर्दोषों का खून बहाया है। तेरा ये अधर्म अब मैं समाप्त करूंगा। ये धरती रक्त प्यासी नहीं, शांति प्यासी है। ये क्या है? ये अग्नि, ये मुझे जला रही है। तू मुझे जलाएगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आज रात तेरे शरीर की हर हड्डी अलग कर दूंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह सिर्फ दो आत्माओं की लड़ाई नहीं थी। यह अच्छाई और बुराई, मुक्ति और अंधकार के बीच का युद्ध था। एक तरफ थी प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई रजो, दूसरी तरफ था धर्म और शांति का प्रतीक भैरव तांत्रिक। इस रात का अंत क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। तू मुझे नहीं रोक सकता तांत्रिक। मैं इस गांव की हर कोख उजाड़ दूंगी। मैं मौत हूं। वो मौत नहीं, केवल एक भटकाव है। जो जन्म लेता है उसे जाना पड़ता है। तूने कुदरत के नियम तोड़े हैं। ओम अघोरभ्यो अतघोरभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। प्रकट हो काल भैरव। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे और खून चाहिए। मेरी प्यास अधूरी है। तेरी प्यास अब गंगा जल से नहीं, इस पवित्र अग्नि से शांत होगी। अब होगी। जा रजो अपनी मुक्ति की ओर। अंधकार हार चुका था। रजो की रूह को तांत्रिक ने हमेशा के लिए पाताल के गहरे गड्ढे में कैद कर दिया था। रामपुर की गलियों में अब मौत की गंध नहीं, बल्कि सुबह की ताजा हवा थी। बाबा, क्या सब खत्म हो गया? हाँ मुखिया जी, लेकिन याद रखना, जहां पाप और अहंकार बढ़ता है
वहां रजो जैसी रूहें फिर से सर उठाती हैं। इस गांव को अब प्रार्थनाओं की जरूरत है, खौफ की नहीं। बाबा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? बुराई खत्म हो गई है मुखिया जी, लेकिन याद रखना, जहां लालच और अन्याय होता है वहां ऐसी रूहें फिर से जन्म लेती हैं। इस जंगल में अब कभी अंधेरे में मत जाना। उस दिन के बाद रजो को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज भी अमावस की रात को रामपुर के जंगल से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी अपना खोया हुआ सिर ढूंढ रहा हो। चांदपुर, जो कभी अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक खामोशी में डूबा था। पिछली 3 रातों में 3 आदमियों की सिर कटी हुई लाशें मिली थीं। ये साफ था कि ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये खूंखार चुड़ैल का काम था, जिसे गांव वाले अब मुंडी काटने वाली कहकर पुकारते थे। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति विनोद, जो तर्क में विश्वास रखता था, इस अंधविश्वास को मानने को तैयार नहीं था। विनोद जी, मेरी बात मानिए, आप रात को बाहर मत जाइए। ये चुड़ैल की चाल है, उसने अपना 5वां शिकार ढूंढ लिया है। रंजना, मैं ये सब बकवास नहीं मानता। ये गांव का कोई दुश्मन है जो डर फैला रहा है। मैं आज रात जंगल के रास्ते पर पहरा दूंगा। सही कह रहे हो भाई, भूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। डरपोक लोग ये सब फैलाते हैं। विनोद भाई, सुमित की बातों पर ध्यान मत दो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये सचमुच मुंडी काटने वाली है। पिछली बार केदार का सिर वो इतनी सफाई से कटा हुआ था। संजय, तुम भी? अगर तुम इतना डर रहे हो तो रात को हवेली की तरफ मत जाना। और सुमित, तुम भी आज रात घर में रहोगे? नहीं, मैं साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। मैं खंडहर हवेली जाकर देखूंगा। सुमित की जिद और विनोद का अहंकार उन्हें एक भयानक मोड़ पर ले आए। विनोद अपने भाई को बचाने के लिए सुमित और संजय को लेकर अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। वे नहीं जानते थे कि आज रात उनमें से एक को भयानक बलिदान देना पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, कोई चुड़ैल नहीं, बस पुरानी दीवारें और टूटे हुए शीशे। इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, जरा ध्यान दो। यहाँ हवा भी ठंडी और भारी है। वो आवाज किसी तलवार की है। विनोद को अब डर महसूस होने लगा था। तर्क पीछे छूट रहा था और सामने एक भयानक अविश्वसनीय वास्तविकता थी। ये क्या है? स्वागत है मेरे नए मेहमानों। भागो, गांव तक पहुंचने तक मत रुको। विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। विनोद ने अपने दोस्त को खो दिया था। मुंडी काटने वाली चुड़ैल ने अपना शिकार कर लिया था। उसके सिर को धड़ से अलग कर चुड़ैल एक भयानक विजयी हंसी के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। विनोद और सुमित स्तब्ध और भयभीत खड़े रहे। ये बलिदान विनोद के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। संजय भाई, हमें भागना होगा, वो वापस आएगी। विनोद जी, हमें उठना होगा। संजय का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, हमें लड़ना होगा। वो किसी तर्क को नहीं मानती रंजना। वो एक शैतानी ताकत है। मेरी बहादुरी, मेरा तर्क, सब बेकार हो गया। नहीं, अब हमारे पास एक ही ताकत है, विश्वास। गांव के सबसे पुराने पुजारी कहते थे कि मुंडी काटने वाली चुड़ैल का एक इतिहास है। उसका नाम श्यामा था। श्यामा? कौन थी वो? श्यामा एक जमींदार की बेटी थी, जिसे एक गरीब किसान से प्यार था। जब जमींदार को पता चला तो उसने धोखे से किसान का सिर काट दिया और श्यामा को भी उसी खंडहर हवेली में मार डाला।
मरने से पहले श्यामा ने श्राप दिया कि वह वापस आएगी और हर उस व्यक्ति का सिर काटेगी जो उसके और उसके प्रेमी के बीच आएगा। उसकी तलवार वह उसकी गुस्से की प्रतीक है। इसका मतलब है वो तलवार ही उसकी शक्ति का स्रोत है। श्यामा की आत्मा को केवल शुद्ध लोहा और देवी की सिद्ध भस्म ही रोक सकती है। उसकी तलवार जो उसकी आत्मा का हिस्सा है, उसे नष्ट करने के लिए 3 देवताओं के जल से पवित्र किए गए लोहे की आवश्यकता होगी। मैं भस्म तैयार करूंगी। सुमित, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें लोहे की जंजीर और उस 3 देवताओं के जल को लाना होगा। ये खतरनाक होगा, पर तुम्हें संजय के लिए, अपने पश्चाताप के लिए ये करना होगा। मैं जाऊंगा भाई, मैं अब नहीं डरूंगा। अब मेरी जिद नहीं, मेरा संकल्प है। सुमित, जो कल तक लापरवाह था, आज अपने भाई और गांव के लिए बलिदान देने को तैयार था। तीनों ने मिलकर चुड़ैल को खत्म करने की अंतिम योजना बनाई। विनोद जानता था कि इस लड़ाई में जरा सी भी चूक उनकी मुंडी कटवा सकती है। तुम फिर आए। तुम्हारी मुंडी अब मेरा पुरस्कार होगी। नहीं, तुम मेरी मुंडी नहीं ले सकते। सुमित बच गया। पहली बार मुंडी काटने वाली चुड़ैल को हार का सामना करना पड़ा। सुमित ने अब न केवल अपनी बल्कि गांव की आशा भी बचा ली थी। रंजना, ये घेरा कितने समय तक टिकेगा? जब तक मेरा विश्वास मजबूत है। तुम और सुमित हवेली में जाओ। तुम्हें उसकी तलवार को नष्ट करना होगा। तुम फिर आए। तुम्हारी मुंडी अब मेरा पुरस्कार होगी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी तलवार में है चुड़ैल, और वो अब खत्म होगी। नहीं, मेरी तलवार। अब तुम्हारा अंत। तुमने कर दिखाया सुमित। तुम सचमुच बहादुर हो। संजय तुम पर गर्व करता। ये मेरी जिद थी जिसने संजय को मार डाला, पर मैंने वादा किया था कि मैं उस मुंडी काटने वाली को खत्म करूंगा। अब संजय की आत्मा को शांति मिलेगी और श्यामा की आत्मा को भी। विनोद ने अपनी तर्क शक्ति को, सुमित ने अपनी जिद को और रंजना ने अपनी आस्था को एक साथ मिलाकर एक भयानक बुराई पर जीत पाई थी। चांदपुर गांव ने मुंडी काटने वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्ति पाई। इस रहस्यमय कहानी ने उन्हें ये सबक दिया कि दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो तर्क की सीमाओं से परे होती हैं और उन्हें केवल आस्था, साहस और एकता से ही समझा और हराया जा सकता है। हमें संजय का बलिदान नहीं भूलना चाहिए, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लालच और गुस्सा ही इंसान को चुड़ैल बनाता है। हमेशा याद रखो, अंधविश्वास में मत पड़ो, पर अपने पूर्वजों के ज्ञान और अपनी आस्था पर भी शक मत करो। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब तर्क और आस्था हाथ मिलाते हैं। चांदपुर गांव ने मुंडी काटने वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्ति पाई। इस रहस्यमय कहानी ने उन्हें ये सबक दिया कि दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो तर्क की सीमाओं से परे होती हैं और उन्हें केवल आस्था, साहस और एकता से ही समझा और हराया जा सकता है।